नाज़रीन, अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान इस खौफनाक जंग के दौरान ही सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक खतरनाक जंग शुरू करवाने के लिए दुश्मन ने कौन सी चाल चलाई है और सऊदी अरब और कतर के वसाइल पर मौके का फायदा उठाते हुए कौन इस वक्त खौफनाक किस्म की बमबारी करवा रहा था। नाज़रीन, एजेंट पकड़े गए हैं और वो दुश्मन मुल्क जो है इस वक्त बेनकाब हो चुका है। अब उसी दौरान ही इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भी साइबर हमलों का सिलसिला तेज हो चुका है। आज भी एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हो चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और जंग की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स है नाज़रीन, खौफनाक किस्म की सूरत हाल है और जंग इस वक्त जो है खतरनाक मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। इसकी बड़ी तफसीलात हैं आज के प्रोग्राम में, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 3 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले जंग की अपडेट आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त जंग अमेरिका इसराइल की खौफनाक बमबारी और ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई जो है इस वक्त इस खतरनाक मोड़ पर जो है जंग दाखिल हो चुकी है और मुमकिन है आने वाले दिनों में ये वर्ल्ड वार 3 की जानिब जो है एक खतरनाक पोजीशन पर दाखिल होने के इम्कान बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त ईरान के ऊपर कहां कहां से अटैक्स हो रहे हैं और किस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त इसराइली फौज का ये दावा है, ये खुद उनका एतराफ है कि पिछले 30 घंटों के दौरान हमने ईरान के अंदर 2000 हमने बम गिराए और इसकी वजह से कई कीमती जानें जो है नाज़रीन इस वक्त वहां जाया हो चुकी हैं। और इस वक्त यही खौफनाक किस्म की अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका ईरान के अंदर बमबारी के दौरान इस वक्त ईरानी हिलाल अहमर का यह कहना है कि अमेरिकी मिसाइलों के हमले में 153 ईरानी शहरों पर जो है खौफनाक किस्म की बमबारी की गई है। 153 ईरानी शहरों पर जो है इस वक्त ये हमलों का सिलसिला जारी है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान में अमेरिकी हमलों के दौरान जो है अमवात की तादाद 787 तक पहुंच चुकी है। तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती है, यह कहना है ईरानी हिलाल अहमर का। और मजीद 13 इस वक्त ईरानी फौजी भी नाज़रीन शहीद हो चुके हैं और इस वक्त अमेरिकी और इसराइली हमलों में 153 ईरानी शहरों को जब निशाना बनाया गया तो उसी दौरान ही तेहरान में लीडरशिप कम्प्लेक्स में 100 तैयारों से हमला किया गया है। 250 बम गिराए गए हैं। ये खुद तिल अबीब का ये मौकिफ है नाज़रीन। और इस वक्त ईरान के अंदर खौफनाक किस्म के हमले, वहां के अमरेशन डिपो और उसके अलावा वहां के तनसीबात, ये सबको निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं साथ साथ बच्चियों के सुकूनों तक भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे मासूम बच्चियों की शहादतों की खबरें पूरी इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा बूम कर चुकी है। और इसी दौरान ही नाज़रीन इस वक्त ईरान की जानिब से भी खौफनाक किस्म के हमले जारी हैं। एक तो ईरान की जानिब से इस वक्त इसराइल के अंदर 12वें इस वक्त जो है मिसाइलों का लहर जो है वो इस वक्त फायर किया जा चुका है और इस वक्त तिल अबीब और दीगर शहरों को जो है इस वक्त इसराइल के चुन चुन के इस वक्त निशाना ईरान के मिसाइल बना रहे हैं। और इसमें अहम जो ऑफिस थे उनको निशाना बनाया गया है, इसमें टेक्नोलॉजी पार्क्स को निशाना बनाया गया है, इसमें मिलिट्री इंस्टॉल तनसीबात है उनको निशाना बनाया गया है और उसमें अमनेशन को निशाना बनाया गया है। तो यूं इस वक्त जो है इसराइल के अंदर इन खौफनाक किस्म के ईरानी हमलों का सिलसिला जारी है, जहां आयरन डोम मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त नाकाम दिखाई दे रहा है। और इसराइल के अंदर भी वहां के लोगों के अंदर एक खौफ व हरास से और ज़ेर ज़मीन जो महफूज पनाहगाह है उन्होंने जो बनाई है, वहां इस वक्त पनाह लेकर वहां भी इस वक्त जो है हर तरफ ईरानी मिसाइलों के धमाकों के जिलजिले जो हैं वहां लोग महसूस कर रहे थे। इस वक्त तिल अबीब जो है इस वक्त शोलों की नजर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो हर तरफ ये हमलों का सिलसिला जारी है और ईरान ने जहां एक जानिब इसराइल के अंदर ये खौफनाक हमलों का सिलसिला जारी है, तो वहीं साथ साथ आज ईरान के आर्मी चीफ समेत इस वक्त अली लरजानी और दीगर हुकाम की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि ये हमलों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। और ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि ये जो अभी हम मिसाइल फायर कर रहे हैं
ये तो अभी तो इससे भी खतरनाक किस्म के जो हमारे पास मिसाइल हैं, उसका ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, जो अभी तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया है, जो कभी दुनिया ने देखा ही नहीं होगा, वो अभी हमने रखा हुआ है। इसी दौरान ने अपना हारमूज को भी ईरान ने मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरता है तो उसको मुकम्मल तौर पर हम उसको हिट करेंगे। अब इसी वजह से इस वक्त तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं और यूरोप के अंदर जो है महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा होने की भी इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। अपना हारमूज को बंद करने पर इस वक्त चीन की जानिब से भी कहा गया है कि अपना हारमूज को खोला जाए ताकि वहां से तेल बरदार जो जहाज हैं वो वहां से गुजर सकें। और इसी दौरान ही चीन की जानिब से यह भी वाजे कर दिया है गया है कि ईरान पर खौफनाक किस्म के हमलों का सिलसिला फौरी तौर पर रोका जाए। हम ईरान के साथ हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। और इस वक्त रूस की जानिब से भी ईरान की सपोर्ट के हवाले से वाज़े अल्फाज में कहा गया है और यह भी वाजे कर दिया है कि खुद अमेरिका ये इस वक्त पेंटागन एक्सेप्ट कर चुका है कि ईरान एटमी जौहरी हथियार नहीं बना रहा था। यह रिपोर्ट सामने आने के बावजूद ईरान के ऊपर खौफनाक किस्म का अटैक, यह एक खौफनाक और हैरान कुन इस वक्त दुनिया खुद तस्लीम कर रही है। और इस वक्त रूस की इस पर जो है शरीर किस्म का रद्दमल आया है और चीन की जानिब से भी। और नाज़रीन, इसी दौरान ही इस वक्त ईरान की जानिब से खलजी ममालिक में इस वक्त अरब मीडिया का यह कहना है कि खलजी ममालिक में ईरान ने 450 मिसाइल फायर किए हैं और 1140 ड्रोन से इस वक्त ईरान अटैक कर चुका है। यह अरब मीडिया का कहना है। और इसी दौरान ही इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाने को ईरान इस वक्त निशाना बना चुका है। और इस वक्त कतर, यूएई, कुवैत और दीगर जितने भी खलीजी ममालिक हैं उन सब में अमेरिकी जितने भी एयर बेसेस थी उनकी एम्बेसीज तक भी इस वक्त जो है ईरान अटैक का निशाना बना रहा है, जिसमें मुतअद्दिद अमेरिकी फौजियों की हलाकतों के हवाले से इतलात मौसूल हो रही है, जिसको इस वक्त बड़ी टेक्निकल तरीके से खुफिया रखा जा रहा है। और इसी दौरान ही कुवैत के अंदर 3 से जायद इस वक्त जो है ईरान ने उनके जेट तैयारों को मार गिराया है, जिसका खुद एतराफ इस वक्त जो है अमेरिका खुद कर चुका है। तो यूं इस वक्त पूरा इस वक्त जो खलजी एरिया है, अरब ममालिक हैं, वो इस वक्त ईरान के मिसाइलों के रहम करम पर है। और इसी दौरान ही सऊदी अरब की जानिब से ये शिकवे भी किए गए अमेरिका से कि हमें जो है ईरान के मिसाइलों के रहम करम पर छोड़ा जा चुका है। तो हालात नाज़रीन बहुत कशीदा है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरब के अंदर जो है सऊदी जो तेल की जो तनसीबात थी उसको निशाना बनाया गया और कतर के अंदर भी। अब जो ही तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो इस वक्त खुद जो सऊदी अरब है उसकी जानिब से भी बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल सामने आ गया। उसी दौरान ही नाज़रीन ईरान की जानिब से वाजे कर दिया गया कि ईरान ने यह वाजे कर दिया कि हमने सऊदी अरब के तेल के तनसीबात को निशाना नहीं बनाया है। यह बाकायदा उनकी जानिब से वाजे किया गया। और ईरान ने यह वाजे कर दिया कि हमने अपने सऊदी भाइयों को बता दिया है कि हमने उनके तेल की तनसीबात पर कोई हमला नहीं किया है। जबकि ईरान ने यह वाजे कर दिया और वहां सऊदी अरब के तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। और फिर कतर के अंदर जो है वहां भी निशाना बनाया गया उनकी तनसीबात को भी। अब इसी दौरान ही एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ यह सामने आ गया। एक अमेरिकी मारूफ सहाफी हैं टकर कार्लेस ने यह इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता रात कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कतर और सऊदी अरब में बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। यह बाकायदा इंकशाफ हो चुका है। खुद अमेरिकी सहाफी है टकर कार्लेस ने यह इंकशाफ कर लिया है। आप अंदाजा करें कि इस वक्त सऊदी अरब और कतर के अंदर जो है वहां तेल की तनसीबात को कौन निशाना बना रहा है। चलें, ये तो बात समझ में आती है कि ईरान ने अमेरिकी सिफारतखाने को निशाना बनाया। वहां ईरान वाजे कर रहा है कि हमने पहले ही तमाम अरब ममालिक को हम कह चुके थे कि हम अमेरिकी जितने भी जहां भी उनके एयर बेसेस होंगी हम उनको निशाना जरूर बनाएंगे। तो ये तो बात समझ में आती है कि उनके सिफारतखाने से लेकर उनके जो एयर बेसेस थी उनको तो ईरान ने निशाना बनाया, जो ईरान खुल के कह भी रहा है। लेकिन ईरान ने यह वाजे किया कि हमने सऊदी अरब के तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, ये वाजे कर दिया। तो फिर इसके पीछे कौन है? जो ऑलरेडी इस वक्त अमेरिकन एक सहाफी ने यह वाजे कर दिया
कि इस वक्त जो है टकर कार्लस ने कहा कि ये मोसाद के एजेंट जो हैं कतर और सऊदी अरब में पकड़े गए हैं, जो बाकायदा खौफनाक किस्म के बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। तो नाज़रीन, ये वाज़ेह हो गया कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 2023 के बाद बिलखुसूस जो हालात नॉर्मल हो चुके थे, जिसमें चीन का बड़ा किरदार भी था, और दोनों ममालिक जो हैं एक बड़े अच्छे बरकरार ताल्लुकात की तरफ आगे बढ़ चुके थे, जो अब पे इसराइल को ये हजम नहीं हो रहे, और वो चाहता है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक न खत्म होने वाली जंग का आगाज हो जाए और उसको मौका मिल सके, क्योंकि इस वक्त जो है इसराइल को कतर और सऊदी अरब भी इस वक्त खटक रहा है। जहां इस एक जानिब पे तुर्किया खटक रहा है, पाकिस्तान खटक रहा है, तो वहीं साथ साथ सऊदी अरब और कतर भी, उनको यह अंदाजा है कि हमारे उस तरीके से काबू नहीं आ रहे हैं। तो यहां भी ईरान के जरिए जो है बाकायदा एक न खत्म होने वाली जंग का आगाज दोनों ममालिक के दरमियान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है ये आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जो अब ईरान ने सऊदी अरब को वाजे कर दिया, और अब सऊदी अरब को यह मालूम हो चुका है कि कौन ये करवा रहा है। तो इसकी पूरी जो है इस वक्त प्लानिंग जो है बेनकाब हो चुकी है, और ये बाकायदा अमेरिकी तज्ज़ियेगार ने यह भी वाजे कर दिया कि ये सारी मनसूबबंदी जो है ये जो है मोसाद के एजेंट कर रहे थे, जो गिरफ्तार किया गया, ये बाकायदा वाजे हो चुका है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर भी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जियो को और ARY को जिस तरीके से 2 रोज़ कबल जिस तरीके से हिट किया गया साइबर अटैक के ज़रिए, और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि वहाँ मोसाद के एजेंटों ने जिस तरीके से साइबर अटैक्स के ज़रिए जो हैं एक वाज़ेह सबूत अपने सामने रखे, उसी दौरान ही नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि इसमें इसमें इंडिया भी मुलविस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नाज़रीन पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल समा के ऊपर भी आज साइबर एक अटैक हो चुका है, और उसमें ये वाज़ेह कर दिया है कि वो तो ईरान था जो अब तक रजीम चेंज नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान होता तो कब का रजीम चेंज हो चुका होता। ये इस तरह की बाकायदा लाइन्स जो हैं इस वक्त टीवी चैनल्स को हैक करके चलाया जा रहा है, और पाकिस्तान ने भी इस पर जो है एक बड़ा ज़बरदस्त, पाकिस्तान के हैकरों ने भी अटैक कर लिया, और इसराइल के जो टीवी चैनल्स थे जिसमें आर्मी उनके चीफ का स्पीच चल रही थी, उस दौरान हैक करके जो है उसमें ईरान और पाकिस्तान के बाकायदा परचम के साथ जो है वाज़ेह उन्होंने हैक करके वहाँ अपना मैसेज वो भी दे चुके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को भी शदीद खतरात लाहक हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से मोसाद और इसराइल के खिलाफ होने वाली बयानों को, जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, उसको खुद इसराइल इस वक्त जो है उसको कवर कर रहा है और बड़ा सख्त रद्दअमल दे रहा है। इसी दौरान ही तुर्की के खिलाफ भी एक प्लानिंग शुरू हो चुकी है, जो अगले व्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।